पिछले कई महीनों से मैं एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। असल में मुझे चाहिए क्या? कभी मुझे लगता था मुझे बिज़नेस बनाना है, कभी मुझे लगता था मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, कभी लगता था मुझे मेरी आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान चाहिए, कभी पर्पस चाहिए, कभी लगता था मुझे कुछ तो बड़ा करना है, पर क्या ये समझ ही नहीं आता था। आपने नोटिस किया होगा मैंने टॉकिंग वीडियोस बनाने की कोशिश शुरू की थी, पर सच कहूँ तो मेरे पास आइडियाज़ थे, कंटेंट भी था, पर वहाँ पे मैं दिल से नहीं जुड़ पा रही थी। फिर मैंने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए, बहुत सारे आइडियाज़ सोचे, पर एआई भी सीखा, एआई का सहारा लिया, सब कुछ बाहर में कोशिश की, मतलब कुछ स्टडीज़ किए, पर मुझे जितना मैं बाहर कोशिश कर रही थी, मैं अंदर अंदर उतनी ही परेशान हो रही थी, उतना ही मैं उलझ रही थी। कई बार ऐसा होता था मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लग जाती थी। फिर ऐसे ही एक शाम अचानक मुझे कस्तूरी और मृग की कहानी का ध्यान आया कि कैसे एक हिरन उस कस्तूरी की खुशबू के लिए कहाँ कहाँ मारा मारा फिर रहा था, कितना भटक रहा था, यहाँ मुंह मारता था, वहाँ मुंह मारता था, मतलब लहूलुहान तक हो चुका था। फिर जब बिल्कुल थक हार के खूना खून होके वो लेट गया अपने ही खुद के शरीर के साथ चिपक के, तो उसे खुशबू का पता चला कि वो तो उसकी नाभि से आ रहा था। तो सडनली मुझे ये क्लिक किया, मुझे लगा यही तो मेरी कहानी तो नहीं है ये, कि मैं भी बाहर इतनी तलाश कर रही हूँ, अपने अंदर नहीं झांक पा रही हूँ। फिर मैंने उस दिन से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से देखना शुरू किया। लकीली मेरे पास समय भी बहुत था, क्योंकि हम ट्रांसफ़र होकर नए शहर शिफ्ट किए थे और बच्चे भी बाहर चले गए थे, अकेलापन था मेरे पास। तो ये तलाश मेरी इस वजह से और ज़्यादा बढ़ी थी। फिर मैंने जब देखना शुरू किया अपनी खुद की ज़िंदगी से, फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे हर चीज़ से एक नया लेसन मिल रहा था लाइफ का। मैं बारिश को देखती थी, मैं बालकनी से नीचे की हरियाली को देखती थी, मेरे हाथ में चाय का कप होता था उसको देखती थी, मैं नोटबुक्स बनाती थी उसको देखती थी, सड़क पे चलती गाड़ियाँ देखती थी। सब मुझे लगता था मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं, मुझे अलग अलग मैसेज मिलते थे उससे और जीवन की बड़ी बड़ी सीख मिल जाती थी। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे हमेशा से लोगों की ज़िंदगी को समझने के पैटर्न्स पकड़ में आते हैं। कोई भी बात करता था, मैं वहाँ समझ पाती थी, उनसे कनेक्ट कर पाती थी, एक सही रास्ता दिखा पाती थी। तो तब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कंटेंट बनाने के लिए नहीं बनी थी, मेरे लाइफ का पर्पस कुछ और था। फिर मुझे अचानक से आया कि जैसे मैं एक तलाश में भटक रही थी, ऐसे कई लोग होंगे ना जिनको ऐसी तलाश होगी जो समझ नहीं पा रहे होंगे। तो मुझे लगा कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, वो मदद जिसकी कभी मुझे बहुत ज़रूरत थी, मुझे जिसकी तलाश थी, जो मुझे नहीं मिली। लकीली भगवान की कृपा रही कि मुझे खुद के अंदर से जवाब मिला। पर ऐसे कई लोग होंगे जिनकी मैं मदद कर सकती हूँ, जिनकी लाइफ को थोड़ा आसान बना सकती हूँ, जो अपने खुद के अंदर ही झांक के वहीं से अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फिर मैंने उस तरह से देखना शुरू किया, तो देखा कि कईयों की ज़िंदगियों को मैं उनके ही नज़रिए से उनको समझा के आसान बना पाती थी, उनको उनकी प्रॉब्लम से थोड़ा सा मैं रिलीफ़ दे पाती थी। तो इससे मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि होने लगी, मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, बहुत तसल्ली आती थी, मुझे एक अंदर बहुत, क्या बोलूँ, एक रिलीफ़ महसूस होता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ सिन कामली मैंने एक पेज की तरह ज़रूर बनाया था बहुत पहले, पर सच कहूँ तो उस दिन मैंने उसके सही मतलब को पहचाना और शायद फिर से मैं खुद से उस दिन मिल पाई।